हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आ गई एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही ये व्लॉग जो है वो शुरू हुआ है और ये व्लॉग है कल का। कल का यानी कि मंगलवार का। तो यहाँ पे सोच मैं ये रही हूँ कि यहाँ पे मैंने कैसे मतलब इसमें से ना एक दो क्लिप जो है मैंने पिछली वीडियो में ऐड कर दिया था। पिछला व्लॉग जो था वो ज़्यादा ही कुकिंग ही हो गई थी उसमें। तो मैंने सोचा था कि चलो उसमें नेक्स्ट वाला क्लिप ऐड कर दिया, इसमें वो दोबारा आपको दिखेगा। लेकिन सुबह से ही ये मैंने व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं आज बनाने लगी हूँ राजमा और साथ में बनेगी रोटी। क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ, जब भी मैं कोई दाल बनाती हूँ ना या फिर राजमा चने ऐसी चीज़, तो मैं क्या करती हूँ सुबह सुबह तो एक बार रोटी बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों ने भी टिफ़िन लेके जाना होता है। फिर मैं उसी राजमा या दाल के साथ दोपहर को चावल बना लेती हूँ। पहले कई बार ऐसा होता था कि मन नहीं है चावल बनाने का, मतलब पता नहीं ऐसे होता है कि कई बार दोपहर को, सुबह के तो काम कर लेते हैं, बाद में थोड़ी बहुत रेस्ट करके जब दोपहर की बारी आती है ना, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि चावल बनाने आसान है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं चावल बनाने थोड़े मुश्किल हैं। आटा गूंदा हुआ रखा है तो फटाफट से 4 फुलके जो बनाने हैं वो बना लेते हैं। मतलब ये भी चीज़ें ना मूड पे डिपेंड करती हैं। कई बार कुछ चीज़ आसान लगती है, कई बार कोई और चीज़ आसान लगती है। तो ये चीज़ सोच सोच के ना मुझे कई बार अपने आप पे भी हंसी आती है कि काम वही है, करने भी हैं, लेकिन कई बार उन चीज़ों को आगे पीछे करके ना थोड़ा सा अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं कि चलो हमें थोड़ा सा हम काम से बच गए हैं। ऐसा होता है, ऐसा तब होता है जब हमारी तबीयत जो है वो साथ नहीं देती। अदरवाइज़ इतने से काम, अगर हेल्थ सही हो ना तो इंसान फटाफट से उठ के, मैं कहती हूँ कि पूरे घर के काम को भी 2 घंटे भी नहीं लगते अगर पूरा A to Z। तो ये है, टाइम के साथ साथ हर चीज़ जो है वो चेंज होती जाती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने राजमा बॉईल कर लिए थे, सब्ज़ी बन भी गई है यहाँ पे बातों ही बातों में। तो बस यहाँ पे पराठे भी मैंने सेक लिए फटाफट से। युविका के पापा की इस टाइम पे ड्यूटी होती है। युविका रोहिका की ड्रेस प्रेस कर देते हैं। कई बार कोशिश करते हैं, कई बार शाम को ही करके रख दें, लेकिन 1-2 बार करके इन्होंने देखी भी है। फिर ना एक आदत सी जो बन जाती है ना कि हमने ये काम सुबह ही करना है, मतलब पूरा दिन की ड्यूटी भी करके आना, फिर उसके बाद शाम के मार्केट के काम, दूध लेने जाना है। फिर युविका रोहिका की डिमांड रहती है पापा स्कूल के लिए कोई स्टेशनरी का सामान, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार अपना इनका काम होता है, प्रिंट आउट निकलवाने हैं। बीच बीच में कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, जैसे मैं बीमार हो गई, कभी खुद बीमार हो गए, कभी बच्चों की कोई दिक्कत आ गई। तो घर परिवार है, ये सारी चीज़ें तो देखो ज़िंदगी में चलती रहती हैं और ये किसी एक घर में नहीं है, ये हर घर में है। तो ये चीज़ें चलती ही रहती हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। दुख सुख जो है वो ज़िंदगी के एक सिक्के के 2 पहलू जैसे कह सकते हैं, 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो बस यहाँ पे हाँ अभी राजमा बॉयल हुए हैं, तड़का मैं अब लगाऊंगी क्योंकि मैं इसी तरीके से ना मैनेज कर लेती हूँ। अब मैंने, वैसे तो मेरी तबीयत थोड़ी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर पूरा अपने आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, कमेंट्स इतने प्यारे करते हो, तो उन चीज़ों को पूरा ध्यान में रखते हुए मैं आपको पूरी चीज़ बताऊं तो मैं 80% तक बिल्कुल ठीक हूँ पहले से। और वो भी चीज़ें आप लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर जाना, मेरी प्यारी सी फ्रेंड ने मुझे बोला, तो वो भी चीज़ आपकी बहुत सही है, जाना चाहिए। लेकिन मैंने डॉक्टर के पास जाना पता क्यों छोड़ा है? वैसे तो उन्होंने कहा था कि 1 सेशन की ज़रूरत है अब, तो मैं थोड़ी सी और लीनियंट हो गई। उसके साथ ही मुझे पता क्या होता है, मेरी ये नेचर ना अपने फादर पे है। मेरे डैडी भी ना डायबिटिक हैं काफ़ी, मतलब अब हेल्थ वाइज कमज़ोर हो गए हैं काफ़ी, है ना। 70+ हैं तो ऑब्वियसली कमज़ोर ही होंगे, है ना। तो मम्मी का भी ऐसी ही हालत है। तो बस काफ़ी बुजुर्ग हैं, लेकिन ये है कि चलो माँ बाप का साथ तो हमें पूरी ज़िंदगी ही चाहिए और उनके लिए हम हमेशा ही सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक अपनी लाइफ में रहें, यही हर एक की ख्वाहिश होती है। तो मेरे डैडी की मैं बता रही थी कि नेचर पता कैसे है,
उन्होंने जब भी मतलब शुरू से लेके मेडिसिन नहीं खाते थे, जितनी अब उनको खानी पड़ रही है इस एज में, क्योंकि डायबिटिक हैं, बीपी कम ज़्यादा रहता है, हार्ट की भी प्रॉब्लम उनको हल्की सी आई, लेकिन शुक्र है भगवान का कि उनको कोई ना मेजर प्रॉब्लम नहीं आई। बस डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन लो तो आप ठीक हो जाओगे। तो नहीं तो डायबिटिक पेशेंट को ना हार्ट की, किडनीज़ की ये प्रॉब्लम बहुत होती है। तो मम्मी के भी पेन रहता है हार्ट में, क्योंकि काफ़ी पुरानी शुगर हो गई है ना, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो मैं बात कर रही थी कि मेरे डैडी की आदत है कि मेडिसिन नहीं खानी, और ना मेरे डैडी क्या करते थे कि जब मैं अपने बचपन की बातें, अपने स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की बता रही हूँ, उन्होंने ना कोई बुखार वगैरह में कभी मेडिसिन नहीं खाई थी। वो क्या करते थे, घर में सिंपल खाना बना के, मतलब जैसे खिचड़ी, नमकीन चावल, दही के साथ ऐसा खाना, तो उनका पेट सेट। बुखार में उन्होंने क्या करना, मैं एक बार नहा धो के बैठ जाना है, मतलब खा पी के थोड़ा सा हल्का सा, तो वो ठीक। कभी मेडिसिन नहीं खाई थी उन्होंने। तो वो जीन्स जो है ना, वो चीज़ें आगे भी चलती हैं, है ना। अब मेरा भी क्या है, जब मुझे पता क्या आता, वही चीज़ें मेरे में भी हैं। मैं क्या करती हूँ कि जब भी डॉक्टर के पास जाने की बारी आती है ना, तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। मुझे ये होता है, मैं नहा धो के थोड़ी एक्टिव होती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तो ये ना हम अपने पेरेंट्स से ही सीख लेते हैं, तो वो आदत मेरी भी है। युविका के पापा इस चीज़ से बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, बीमार हो तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना। और मैं तो ना अपने डैडी के जैसे बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो मैं ऐसे ही अवॉइड कर देती हूँ। ये मेरी कमर की प्रॉब्लम भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरा हिलना भी मुश्किल हो गया। तब जाके मैंने ये चीज़ रिएक्ट की और डॉक्टर के पास गई हूँ, नहीं तो मैं ये चीज़ें भी नहीं करती। मतलब ऐसा है मेरा। और मुझे लगा कि डॉक्टर ने कहा कि बस अब एक सेशन की ज़रूरत है, एक्सरे करवा के दिखा जाना। तो मुझे लगा कि मैं खुद भी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, और मुझे पता है कि जब मैं रूटीन में आ जाऊँगी ना, अपने सारे काम रूटीन में करूँगी, तो मैं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाऊँगी। ये मेरा मानना है, मतलब मेरी अपनी सोच है। मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरी ऐसी सोच है। तो ये मेरे ना, मतलब आप कह सकते हो कि ये मेरे खून में ही है। ये इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरी सोच ही ऐसी है कि उठो, नहाओ धो, काम कर लो, अपनी रूटीन में आ जाओ, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है ना, वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो मेरा ऐसा था, इसलिए मैंने डॉक्टर के पास में गई नहीं दोबारा। लेकिन कोशिश करूँगी, मैं ज़रूर जाऊँगी। और अगर मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी तो मैं एक्सरे करवा के ज़रूर जाऊँगी। तो बस यहाँ पे बच्चे चले गए थे स्कूल, फिर मैंने भी खाना खा लिया। और यहाँ पे बर्तन जो थे, सुबह की ड्यूटी मैंने लगा दी युविका के पापा की। बर्तन जो इक्का दुक्का होते हैं ना, साथ साथ वही करके जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो इतना समय करवा जाता हूँ कि तुम्हें थोड़ी सी तो चलो रिलैक्सेशन मिल जाए, कि तुम्हें ज़्यादा झुकना ना पड़े। लेकिन ये है कि अब वो चीज़ तो है ही है। अपना फिर भी मैं ध्यान रखती हूँ। जैसे बच्चे पूरा दिन घर में इधर उधर चीज़ें फैला के रखती हैं ना युविका रोहिका, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो बच्चे ही हैं, है ना। इतनी बड़ी भी नहीं हो गई कि हर चीज़ को समझें, अभी थोड़ा सा समझाना पड़ता है। क्योंकि वो जब खेलती हैं तो छोटी छोटी चीज़ें दोनों ने इधर उधर बिखेर के ना, फिर दोनों नहीं उठाती। दोनों को होता है, रोहिका को होता है दीदी उठाएगी, दीदी को होता है कि रोहिका उठाएगी। तो वो चीज़ें इधर उधर ना, वो फिर नीचे झुक झुक के पकड़नी, रखनी जगह पे, वो थोड़ी सी दिक्कत करती है चीज़ें। बाकी ऊपर ऊपर का काम तो मैं कर लेती हूँ। और पोछा मैं नहीं लगाती अभी, क्योंकि पोछे में पूरा जोर लगता है, बैक का ज़्यादा। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो चुका था। मैंने चावल बना लिए और साथ में राजमा गर्म कर लिए, क्योंकि मुझे लगी थी भूख। मैंने सुबह आधी रोटी खाई थी, हाफ़ फुल्का खाया, मन नहीं था चाय पीने के लिए, मैंने हाफ़ खाया था। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से खाने लगी हूँ, सबसे पहले खाना। बच्चों ने भी आना था। और हाँ, युविका के पापा के ना हाथ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, कपड़े वगैरह वॉश करते हैं ना, तो शायद उनकी भी थोड़ी सी नस जो है ना, लग रहा था कि पेन हो रहा है हाथ पे, तो नहीं जा पाए थे कल। तो घर पे ही थे पूरा दिन। तो मैं भी फिर इनके पास बैठी रही, बातें कर ली, कुछ चाय वगैरह बना ली, खा ली, टीवी लगा लिया। ऐसे ही मेरा भी पूरा दिन निकला। तो मैंने दिन में कोई काम भी नहीं ज़्यादा किया और वीडियो भी नहीं बना। तो ऐसे ही बस हल्का फुल्का काम करती रही, और ज़्यादा मैंने रेस्ट ही की थी, क्योंकि पूरा दिन अकेली रूम में बैठी रहती हूँ, बहुत बोर होती हूँ दिन के टाइम इनके आने से पहले। तो आज ये था कि घर पे हैं तो मेरा बहुत अच्छा फील होता है। जिस दिन बच्चे घर पे हों या इनके पापा घर पे होना, तो मेरा बहुत अच्छा टाइम पास होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा काम कर नहीं पाती। ज़्यादातर मैंने बैठना होता है सुबह का निपटा के, तो फिर मुझे कोई कंपनी चाहिए कि मैं बातें कर सकूं, ऐसा होता है। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, बच्चों ने खाना पीना खा के टीवी थोड़ी देर देख अपना कर लिया था, थोड़ी देर खेल लिया था अपनी सुपरमार्केट के साथ। अब बैठ गई हैं काम करने। तो युविका थोड़े समझ रही थी अपने पापा से, और मैंने यहाँ पे
रूही का ओरल टेस्ट था, तो मैं सुन रही थी, साथ में मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर रही थी कि चलो साथ ही साथ अपना ये भी काम कर लेती हूँ। और बस इसी तरीके से मेरी रूटीन होती है। सुबह के भी काम मैं जल्दी 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। 6 बजे से भी पहले उठने की कोशिश करती हूँ। आजकल थोड़ा सा हल्का हल्के स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज भी मैं पौने 6 बजे उठ गई थी, मतलब 5:30 रात को सोने की भी जल्दी कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी रूटीन में एक अच्छी थोड़ी चेंज लेके, थोड़ा सुधार लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखो हेल्थ सबसे पहले है। और थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ना, बहुत सुबह सुबह तो एसी पंखे में से बाहर निकल के बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इन्हीं चीज़ों ने मेरा थोड़ा नुकसान भी किया है, क्योंकि मैं बाहर निकली नहीं, बस सुबह सुबह काम किया तो अंदर बैठ गए। तो जब से स्कूल छोड़ा है तो घर पे अंदर अंदर रह के ना थोड़ी सी ज़्यादा बॉडी जो है ना ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। तो बस अब मौसम चेंज होगा, फिर मैं अच्छी सी रूटीन जो है फॉलो करूँगी। और आज भी मैंने उठ के स्ट्रेचेस वगैरह सारे किए थे, थोड़ी सुबह सुबह उठ के फ्रेश हो के सारा, मतलब अच्छी रूटीन जो है वो आज की भी रही। तो ये तो फ़िलहाल कल का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने युविका चली गई थी अपने पापा के साथ दूध लेने, रूहिका चली गई थी शायद पार्क में। तो मैंने कहा कि चलो, मैंने थोड़ी सुबह की तैयारी वगैरह कर ली थी, किचन का थोड़ा निपटा लिया था। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो मैं बेड शीट जो है वो चेंज कर देती हूँ। पहले मैं 3-4 दिन बाद कर ही देती थी, मैक्सिमम 4 दिन बाद बेड शीट चेंज हो ही जाती थी। लेकिन अब मुझे ये होता है कि युविका के पापा ने कपड़े वॉश करने हैं, तो मुझे ये होता है कि चलो कम से कम ही मैं कपड़े जो है वो निकालूँ। मतलब बाकी तो होने ही होने हैं, बेड शीट का मैं थोड़ा सा अवॉइड कर जाती हूँ। तो फिर भी मैंने यहाँ पे यही बेड शीट जो है लगा दी। ये पतली सी है, इसके पिल्लो कवर मिल रहे थे, बाकी कभी किसी के मिलते नहीं हैं। तो बस यही था रूटीन सुबह 6 बजे से लेके शाम तक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।